बहुसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों के हनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई याचिका। नमस्कार। मुस्लिम मजहब के ग्रंथ कुरान में लिखा है, बहुदेव उपासक मूर्ति पूजा करने वाले काफिर हैं। और सूरा तौबा आयत नंबर 9:5 में लिखा है, काफिरों की घात लगाकर बैठो, उन्हें घेर लो और मार डालो। ये हमारे संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 21 और 26 का हनन है। 11 दिसंबर 2020 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए करुणेश कुमार शुक्ला जी ने द्वारा याचिका दायर की गई है, जिसकी डायरी नंबर 27409/2020 है। हम सभी को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हमारे लिए लड़ रहे हर एक व्यक्ति या संगठन का पूर्ण सहयोग हर प्रकार से जैसे भी संभव हो करना होगा। आज यदि हमारे लिए, हमारे अधिकारों के लिए, हमारे धर्म के लिए लड़ने वाले कमज़ोर पड़ गए तो वे अत्यंत ही निराशाजनक और घातक सिद्ध होगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि मजहबी किताब की असंवैधानिक आयत के विरुद्ध याचिका दायर करने वाले आदरणीय करुणेश कुमार शुक्ला जी का हम सभी हिंदुओं को पूर्ण समर्थन करना होगा और यथासंभव सहयोग करना होगा। हम उनका समर्थन करते हैं क्योंकि यह हमारे संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई है और हमारे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो भी लड़ेगा हम उनका पूर्ण समर्थन करेंगे और हमें ये समर्थन करना ही होगा। मजहबी किताब को लेकर आदरणीय पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी ने भी एक खुलासा किया है, उसको भी अवश्य सुनिए, वीडियो देखें। से बाहर आ जाएं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, न कभी थे, न हैं, न हो सकते। कोई इंडिविजुअल अच्छा होगा, लेकिन जो इस किताब को मानेगा वो नहीं होगा, क्योंकि इसके बारे में भी किसी को पता नहीं है। इसको पढ़ चुका हूं मैं कई बार, और अल्लाह के फजल से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पैदा हुआ, जहां मार मार के पढ़ाया गया था। अब वो बेचारे बड़े रोते हैं कि इसने ज्यादा ही पढ़ लिया, हमने तो इसको ठीक ठाक पढ़ाया था, ये ज्यादा पढ़ गया है। इसलिए मैंने बताया कि अगर आप सच बोलेंगे तो आपको बताता हूं, दिल्ली की मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर 31 जुलाई 1986 को जस्टिस Z.S. लोहात ने एक फैसला दिया, और फैसले में कहा गया कि कुरान शरीफ की 24 आयतें, वो जो एक आदमी है ना, कोट पहनता है, टाई पहनता है और टखनों से ऊपर की पैंट पहनता है और कुरान के बारे में बताता है और पेज नंबर भी बताता है, उसी को चैलेंज किया मैंने, मान गया, बात काट नहीं पाया। मैंने कहा अगर ये गलत है तो अभी तुम बहैसियत मुसलमान ये कहो कि इस किताब के जितने भी एडिशन हैं इसमें टेम्परिंग की गई है, इसमें गड़बड़ की गई है। मैंने कहा भाई, इसे छापने वाला भी शुद्ध कोट का मुसलमान है, और जिस पते पे छपी है उसका नाम सर सैयद अहमद खान है, वो भी मुसलमान है। मुझे बताओ ये 24 आयतों के बारे में आपका क्या कहना है? इसमें सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 पे लिखा हुआ है कि मुशरिक जहां भी मिले और वो तुम्हारे अल्लाह को कबूल करने से मना कर दे, उसका कत्ल वाजिब है। 24 आयतें हैं। Z.S. लोहात ने जब इस पे ये फैसला दिया कि जब तक ये 24 आयतें किसी कुरान मजीद में रहेंगी तब तक इस देश में शांति नहीं रह सकती, क्योंकि ये आयतें जो लोग दूसरे धर्म के हैं, जो लोग इस्लाम को नहीं मानते, उन्हें हत्या करने के लिए कहती हैं। तो जो मुसलमान ये कर रहा है, ISIS, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तोबा, वो असल में मुसलमान हैं। जो आपके साथ में बैठते हैं गंगा घाट पे कि हम तो यहीं पैदा हुए थे, वो ठीक है, दुकान चलाने के लिए ठीक है, लेकिन वो सबसे बड़ा मक्कार है। वो कुरान के बारे में बात नहीं करेगा, नहीं नहीं हम तो मिली जुली तहजीब। ये मिली जुली तहजीब कब थी? जब जनेऊ तोले जा रहे थे, जब औरंगजेब काशी को तोड़ रहा था, मथुरा को तोड़ रहा था, जब गजनबी सोमनाथ को तोड़ रहा था, कब थी ये एकता? ये कभी नहीं थी। हमने कोई साथ मिलकर लड़ाई नहीं लड़ी आजादी की। मुसलमानों ने इस देश में आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, पाकिस्तान को प्राप्त करने की आजादी लड़ी थी। वो चले गए, और आज भी वही मुसलमान इस देश में जगह जगह, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले इस्लाम के नाम से इस देश को बर्बाद करने पे तुला हुआ है। फ्रांस में किसी ने कुछ किया, वीजा लो, वहां जाओ, गर्दन काटनी है।
अगर हिंदुस्तान की इस धरती के ऊपर जो सनातन संस्कृति की धरती है, इस पे किसी ने कत्लो गारत की और अब किसी ने ये नारा लगाया भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये 2020 का भारत है, उसकी समझ में आ गया है ये टुकड़े नारे लगाने वालों के टुकड़े भारत कर देगा, अब कोई बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए आदर्शवाद से बाहर निकलिए, भगवान परशुराम को मानिए, उपनिषदों को पढ़िए, शास्त्रों को पढ़िए। भगवान राम भी जब सन्यास हुआ तो बैग में भर के पैसे लेके नहीं गए, कपड़े लेके नहीं गए कि कितनी जोड़ी धोती पहनूंगा, सब कुछ छोड़ा, धनुष बाण लेके गए। उसके मानने वाले कहते हैं अरे ना हम शास्त्र पढ़ेंगे ना शस्त्र की बात करेंगे, हर देवी देवता हाथ में एक फरसा लिए खड़ा है और आप क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, हमारी संस्कृति में नहीं है। अपनी कायरता को छुपाने के लिए आदर्श की चादर मत पहनिए। अगर आदर्शवादी तभी रहेंगे जब समाज आदर्शवादी रहेगा। इसलिए सनातनों की जिम्मेदारी है कि जो अनाचारी, जो हत्यारी मानसिकता के मजहब और तहजीबें इस देश में है, उसको आपको समाप्त करना होगा।